Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. D if assertion is false but reason is true. Assertion A, lack of water, indirectly decreases the rate of photosynthesis. Reason R, lack of water causes wilting of the leaves which reduces the surface area. ना इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन और एक रीज़न, एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है. अगर हमारा असर्शन और रीज़न ट्रू होता है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को तो हम बी ए मार्क करते हैं. अगर हमारा असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता असर्शन को तो हम बी मार्क करते हैं. अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं. एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं. ना सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट involved in this question, and that is having the knowledge of external factors or the extrinsic factors affecting photosynthesis. Now, the first is light, second is temperature, third is carbon dioxide, and fourth is water. तो ये चार एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या चार एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द असर्शन. Assertion A says lack of water indirectly decreases the rate of photosynthesis. देखिए, जो पानी होता है वो रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है क्योंकि वो 1% से भी कम रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए. सो पानी की कमी हमारी इनडायरेक्टली डिक्रीज़ कर देती है फोटोसिंथेसिस के रेट को. इनडायरेक्टली डिक्रीज़ करने का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्टली डिक्रीज़ करने का मतलब है हमारे स्टोमेटाज क्लोज हो जाते हैं एंड स्टोमेटाज क्लोज होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है जिससे हमारी फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है या वी कैन से कि विल्टिंग हो जाती है लीव्स की. इससे सरफेस एरिया कम हो जाता है लीव का और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ कर जाती है. सो पानी की कमी इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के रेट को डिक्रीज़ करती है बाय closing the stomata and the wilting of the leaves. So we can write that water, how does it affect? Indirectly photosynthesis rate decreases when water is lacking. So that means हमारा assertion एक true statement है since lack of water indirectly decreases the rate of photosynthesis. Now reason R says lack of water causes wilting of leaves which reduces their surface area. देखिए ये एक true statement है कि पानी की कमी से leaves wilt कर जाती हैं यानी वो अपनी रिजिडिटी को खो देती हैं जिससे उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है एंड सरफेस एरिया अगर रिड्यूस हो जाता है दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी. सो पानी की कमी विल्टिंग कर देगी लीव्स की जिससे सरफेस एरिया कम होगा एंड देन फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी. सो वी कैन से फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीजेस हाउ? बिकॉज ऑफ विल्टिंग ऑफ लीव्स. द सरफेस एरिया reduces. So that means हमारा रीज़न एक ट्रू स्टेटमेंट है. तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है एंड हमें ये देखना है कि क्या रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को. सो हमें पता है पानी की कमी इनडायरेक्टली डिक्रीज़ कर रही है फोटोसिंथेसिस के रेट को क्योंकि लीव्स बिल्ट हो जा रही हैं जिससे सरफेस एरिया कम हो रहा है एंड फोटोसिंथेसिस कम हो जा रहा है. इसका मतलब जो हमारा रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है हमारे असर्शन को. इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. दैट मीन्स इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.